ये जो सैयद रिजवान मियां साहब के सामने ये शीशे में बंद, बेटा पीछे जाइए, ये मेरे आका मुस्तफ़ा करीम का मुँह मुबारक शरीफ है। ये वो मुँह मुबारक शरीफ है, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम के दाढ़ी शरीफ का बाल है। आज वाहिदी गुलामों, अपनी किस्मत पे जितना फ़ख्र करो कम है। मैंने आका को अपनी निगाहों से तो नहीं देखा, लेकिन आका के बाल मुबारक की हम ज़ियारत कर रहे हैं। हमारे दिल में वो इश्क कहाँ, हमारे दिलों में वो जज्बा कहाँ, वो मोहब्बतें कहाँ जो सहाबा के दिलों में थी, जो बिलखुसूस हज़रत बिलाल के दिल में थी। ये वही मुँह मुबारक शरीफ जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक से लगा हुआ पानी जब मेरे आका वुज़ू फरमाते तो सहाबा चारों तरफ घेरा बना लिया करते थे। और मेरे आका मुस्तफ़ा करीम के जब चेहरे से टच होने वाला पानी जब ज़मीन की तरफ बढ़ता तो मेरे सहाबा, मेरे आका के चेहरे से टच हुआ पानी जब ज़मीन की तरफ बढ़ता तो मेरे आका के गुलाम यानी सहाबा उसे अपने हाथों में ले लिया करते। और कोई अपनी आंखों पे लगाता, कोई अपने दिल पे लगाता, कोई अपने सर पे लगाता। हद तो ये है कि जब किसी को ना मिलता आपस में इस पानी के लिए झगड़ जाया करते थे, और जिसके हाथ में पानी होता वो दूसरा सहाबी उस हाथ से अपने हाथ को टच कर लिया करता था। ये वही मुँह मुबारक शरीफ है कि हज़रत खालिद इब्न वलीद, अल्लाहु अकबर, जिन्हें सैफुल्लाह कहा गया, जो जंग करते, जिन्होंने कभी कोई जंग हारी नहीं है। जब मुसलमान चारों तरफ से घिर जाते तो अल्लाह की तलवार बन के खालिद इब्न वलीद मैदान में आ जाते। एक मर्तबा देखा खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों ने कि चारों तरफ से तीरों की बौछार है। खालिद इब्न वलीद घोड़े से नीचे उतरते हैं और अपने साफे को उठाते हैं, अपनी पगड़ी को उठाते हैं और अपने सर पे रखते हैं। थोड़ी देर बाद मुसलमानों ने जंग फतेह कर दी, सब पहुँचे एक जगह पे। तो साहबा ने अर्ज़ की, खालिद इब्न वलीद के दोस्तों ने पूछा कि ऐ सिपह सालार ये बताओ, ऐ खालिद इब्न वलीद ये बताओ, चारों तरफ से तीरों के वार हो रहे थे, तलवारें चल रही थी, उस वक्त तुम्हें तलवार उठाने की ज़रूरत थी ना कि अपना साफा उठाने की। तो खालिद इब्न वलीद फरमाते हैं कि मेरी कामयाबी की दलील, मेरी कामयाबी की ज़मानत यही मेरा साफा है। क्यों कि इस साफे में मेरे आका मुस्तफ़ा करीम के मुँह मुबारक शरीफ का बाल, जिस मुँह मुबारक शरीफ के बाल की हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं। उसके बाद आप बढ़ें, वो जो आप देख रहे हैं, जिस तरह मेरे आका मुस्तफ़ा करीम तमाम नबियों के सरदार, उसी तरह मेरे गौस तमाम वलियों के सरदार। ये सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाल शरीफ है, उसमें आप जो देख रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि ये पत्थर है जिस पर आपको एक नक्श नज़र आएगा। ये कोई नक्श दुनिया वालों का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि कुदरती नक्श है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम जब मक्के की गलियों से गुजरते तो कुफ़ार अपने मेरे आका के रास्ते पे पत्थर बिछा दिया करते थे, कांटे डाल दिया करते थे। और जब मेरे आका मुस्तफ़ा अपना कदम रखते तो वो पत्थर मोम बन जाया करते थे। और मेरे आका के कदम नाज का नक्श अपने सीने पे, अपने दिल पे नक्श कर लिया करते थे। ये वही पत्थर शरीफ है जिसकी हम और आप अपने माथे की निगाहों से ज़ियारत कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें, ये हजर अस्वद का टुकड़ा है। कौन हजर अस्वद? वो हजर अस्वद जिसे चूमने के लिए, ख्वाब हो जिसका हज कबूल होता है वो हो, या जिसका हज लपेट के उसके मुंह पे मार दिया जाता हो, वो भी इस पत्थर के चूमने के लिए लाइन में लगा मिलेगा। क्यों चूमते? हम क्यों चूमते हैं? हम इसलिए चूमते हैं कि इस पत्थर को हमारे असलाफ ने चूमा है, हमारे बुजुर्गों ने चूमा है। और जब सहाबा चूमते थे, एक ने हज़रत उमर से पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, क्या उमर आप इस पत्थर को चूम रहे हैं? तो मेरे आका हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं पत्थर को इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि ये जन्नती पत्थर है, बल्कि मैं इस पत्थर को इसलिए चूम रहा हूँ कि इस पत्थर को मैंने देखा मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने चूमा। चुनांचे उसी हजर अस्वद का एक टुकड़ा है जो आपके सामने, जिसकी हम और आप अपने
माथे की निगाहों से ज़ियारत करें। यह खाने काबा का जो गिलाफ है उसका एक टुकड़ा है जिसकी आप ज़ियारत करें। उसके बाद ये तस्बीह शरीफ है जो सैयदना मीर अब्दुल वाक़िद बिलग्रामी के हाथ में रहा करती थी, मीर तैयब के हाथ में। इस पर न जाने कितने वजीफ़े पढ़े होंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं जुब्बा शरीफ है, टोपी शरीफ है, जिसे सैयदना मीर अब्दुल वाक़िद बिलग्रामी व मीर तैयब या और भी जो बुजुर्गान दीन वो ज़ेब तन करके जुमे का खुतबा पढ़ा करते थे। मैं अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा, इन तबरुकातों का वसीला मैं तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। इन तबरुकात के वसीले से यहाँ पर जितने भी आए हैं और जिसने हमसे दुआ के लिए कहा है, ख्वाह वो हमारे कमेटी के मेंबरान हों, हमारे मुरीदीन हों या चाहने वाले हों, मौला ताला सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये वो तबरुकात हैं, इनके एक एक पर अगर बोला जाए तो घंटों बोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं जुब्बा शरीफ जो सैयदना मीर अब्दुल वाक़िद बिलग्रामी इसे ज़ेबतन किया करते थे, आप इसकी भी अपने माथे की निगाह से दुआ कर रहे हैं। मैं इस जुब्बे के वसीले से अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, या परवरदिगारा यहाँ पर जितने भी हाजिर हैं इनमें जिन जिन के माँ बाप जिंदा हैं उनके माँ बाप की उम्रों में बरकतें अता फरमा दें, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, बिलखुसूस हमारे मुरीद सत्तन भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, परवरदिगारा इन सब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। और साथ ही साथ काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आप लोग दूर रहिए, दूर रहिए, दूर से ज़ियारत कीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं कोई खुदा न खास्ता बेअदबी हो जाए। खड़े होकर ज़ियारत कीजिए, और कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं सब सफ़े बना लीजिए। आप लोग यहीं वो खाना तनावुल फरमाइए जिसके बारे में आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, ये बिलग्राम की दाल रोटी को सिर्फ दाल रोटी ना समझना, बल्कि ये जन्नत का खाना मन्नो सलवा है। सफ़े बिछवाएं, सफ़े आप तमामी तबरुकात वाले खड़े हो जाएं और धीरे से इन्हें रास्ता दे दें जाने का, धीरे से रास्ता दे दें जाने का।